अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव जर्नल्स विद सरिश। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये इलाका जहां टूरिज़्म के लिहाज से बहुत मशहूर है। हालिया दिनों में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी चल रहा था, जिसको अच्छी खासी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से मिली। लेकिन उसी दौरान इस इलाके के लोग शदीद सर्दी में सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे। हज़ारों लोग सड़कों पे थे। उस इशू के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज नहीं दी गई। 22 से 24 जनवरी स्पोर्ट्स फेस्टिवल था। 26-27 जनवरी को अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान भर में हड़ताल का ऐलान किया गया और आज यानी 27 जनवरी को यासीन से, हुंजा से, बल्तिस्तान से और दिगर अजला से लोग गिलगित की जानिब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और ये काफिले गिलगित शहर पहुंच रहे हैं। भला क्यों? एक ही मुतालबा, एक ही इशू जो हर साल चलता आ रहा है, गंदम सब्सिडी, गंदम सब्सिडी। दूसरी जानिब महकमा ट्रांसपोर्ट जो है, उस ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, उन्होंने ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया है। उनका ये मुतालबा है कि किरायों की रकम में इजाफ़ा की जाए, किराए बढ़ाए जाएं, वो उनका मुतालबा है। और तीसरी जानिब सिग्नल्स नहीं है, नेटवर्क बंद कर दिया गया है, कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है उसको ख़त्म कर दिया गया है। सन 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कमिटमेंट की थी जिसमें 51 यूटिलिटीज़ के ऊपर सब्सिडी दी गई थी इस इलाके को। वक्त के साथ सारी सब्सिडीज़ ख़त्म हो गई। सिर्फ एक सब्सिडी, वीट सब्सिडी इस इलाके को मिलती रही, जिसमें 16 लाख बोरिया जो है वो वीट की सब्सिडी इस इलाके को मिलती रही। लेकिन वक्त के साथ साथ कोटा भी कम हुआ, गंदम की बोरिया भी कम हुई, वक्त भी ना मिली, कीमतें भी बढ़ रही हैं और साथ ही साथ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। 16 लाख से 12 लाख, 12 लाख से 10 लाख बोरियों तक पहुंचा, जबकि गिलगित बल्तिस्तान की आबादी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। बढ़ती हुई आबादी के तनासब से सब्सिडी को बढ़ाने के बावजूद, बोरियों को बढ़ाने के बावजूद इनको घटाया जा रहा है। हर घराने के हिसाब से हर इंडिविजुअल को 7 केजी आटा एलोकेट किया गया था, जो कि अब नहीं मिल रहा और जो मिल रहा है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही। और इसी इशू पे गिलगित बल्तिस्तान के लोग सड़कों पे निकले हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमें हमारे साथ जो कमिटमेंट की गई थी उस कमिटमेंट को तो पूरी करें। खैर, दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं। कुछ लोग सब्सिडी के हक़ में हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सब्सिडी ख़त्म करनी चाहिए। इसकी वजह से लोग जो है वो अपने एग्रीकल्चर लैंड को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़मीनें छोड़ रहे हैं, वो लेज़ी हो रहे हैं। दूसरी जानिब ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जी नहीं, सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारे पास उतनी ज़मीनें ही नहीं हैं कि हम इतनी काश्तकारी करें। और गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा खित्ता है जो कि शदीद मौसमियाती तब्दीलियों के ज़द में है। अभी इस साल की अगर बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले साल गर्मियों में पानी की किस कदर किल्लत होने वाली है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जितना भी पानी आता है वो बर्फीला पानी होता है जो कि पहाड़ों से आता है और जब बर्फबारी नहीं होगी तो पानी फिर कहाँ से आएगा। और यही पानी है गिलगित बल्तिस्तान का, यही इंडस रिवर है जो यहाँ से गुज़रता है और पूरे पाकिस्तान को पानी देता है और पूरे पाकिस्तान की जो इरिगेशन है वो इसी पानी से होती है। यानी हमारे मुल्क की जो एग्रीकल्चर है वो इसी पानी से पूरी होती है। इस साल की तरह पिछले साल भी ये स्ट्राइक हुआ था। पिछले साल भी लोग सड़कों पर निकले थे कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है और आटा नहीं है। इसी साल भी सेम यही मुतालबा है और ये तकरीबन पिछले कई सालों से हर साल ये इशू इसी टाइम पे आता है। गवर्नमेंट की जानिब से इस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। कुछ इनिशिएटिव्स पे ये भी बात हो रही है कि 17 ग्रेड से ऊपर के जो मुलाजमीन हैं या जिनकी तनख्वाहें जो है वो 40,000 से ऊपर है, उनको इस सब्सिडी के कोटे से बाहर निकाला जाए
और बाकी लोगों को सब्सिडी का जो गंदम है वो मुहैया किया जाए। लेकिन कुछ लोग इस पर मुत्तफिक नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि इस ज़मीन के जितने भी बाशिंदे हैं, क्योंकि कमिटमेंट सबके साथ हुई थी, तो इनके साथ नाइंसाफ़ी होगी, सब्सिडी का आटा सबको मिलना चाहिए। UNCIP रेजोल्यूशन के तहत ये कमिटमेंट हुई थी कि इस इलाके को सब्सिडाइज वीट प्रोवाइड किया जाएगा। गंदम की ज़रूरत है जिसको पूरा करने के लिए तकरीबन 10 बिलियन रुपीस दरकार है, और क्योंकि हुकूमत के पास अब शायद इतने बजट भी नहीं है, और ये फाइनेंशियल ईयर जो है एंड होने तक क्या इक़दाम किए जाते हैं इसके ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं 8 फरवरी को, तो ये भी एक सवाल रहा है कि क्या इलेक्शंस के बाद ये इशू रिजोल्व होगा, या हर हुकूमत में, क्योंकि ये रिकॉर्ड गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है कि हर हुकूमत में ये स्ट्राइक हुए हैं, हर हुकूमत में अवाम सड़कों पे आई है, हर दौरे हुकूमत में, कि सब्सिडी का आटा, सब्सिडी का आटा, सब्सिडी का आटा। और ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, और ये माजी से ये इशू लोग जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इसके ऊपर बात नहीं कर। एक हमारे पर जिम्मेदारी आती है कि हम अपने इलाके के लिए आवाज़ उठाएं, अपने इलाके के लोगों के लिए बोलें। जहाँ पे एंटरटेनमेंट सेक्टर में, टूरिज़म सेक्टर में इस इलाके को प्रमोट किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्यों इस इलाके के असल मसाइल के ऊपर बात नहीं की जा रही? इस इलाके के असल मसाइल को, इस इलाके के जो रहने वाले हैं उनके जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर क्यों नहीं बात हो रही है, उसको एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा है? ये एक सवालिया निशान है। एक प्रैक्टिस जो हमारी बहुत कॉमन रही है, क्योंकि जब भी लोग स्ट्राइक करते हैं, जब भी लोग किसी एक इशू के ऊपर मुत्तहिद हो जाते हैं और आवाज़ उठाना स्टार्ट करते हैं, तो हम नेटवर्क बंद कर देते हैं, हम राब्ते ख़त्म करने के लिए सिग्नल्स बंद कर देते हैं, कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाती है, जिससे पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो मेरा एक सवाल यहाँ पे ये भी है, क्या इंटरनेट बंद करने से ये लोग घरों में वापस जाएंगे? क्या सड़कें बंद करने से, ट्रांसपोर्ट नहीं चलाने से ये लोग अपने मुतालबात वापस लेंगे? कौन इस इशू को सॉर्ट आउट करेगा? हम और आप क्या इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं? अब ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमती नुमाइंदे जो इस वक्त ऐवान में बैठे हैं वो सर जोड़े और इस बात पे आमादा हो जाए कि उन्होंने कुछ करना है। दियामर से लेके, अस्तोर से लेके, बल्तिस्तान से लेके, गिजर से लेके, गिलगित बल्तिस्तान के हर ज़िले के हर फर्द की एक ही डिमांड है, सब एक ही इशू को लेके आए हैं। और ये हमारी हिस्ट्री में बहुत कम होता है कि हम सब एक इशू के ऊपर मुत्तफिक हो जाते हैं, उस पर आवाज़ उठाते हैं। तो ये एक सुनहरी मौका है कि लोग एक इशू के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इनकी आवाज़ वो लोग सुने जिन लोगों को इन लोगों ने वोट दे के इलेक्ट करके उस ऐवान तक पहुंचाया है, जहां पे बैठ के वो इनके लिए कानून साजी करें, ना कि इनके लिए मसाइल पैदा करें। और दूसरी बात, जो 4G सिग्नल्स हैं और जो मोबाइल सिग्नल्स हैं उनको जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, क्योंकि ये लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ये अपने राइट के लिए निकले हैं। सो इनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा ना की जाए, इनके मसाइल को सुना जाए, और इसमें हम सब जितने लोग हैं, यूथ है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनके ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो भी इस इशू को पुरअमन तरीके से डायलॉग के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करें और सब अपना किरदार अदा करें।